सर्दियों के मौसम में गाजर मूली का अचार तो हर घर में बनता है, लेकिन बहुत बार बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमने अचार बनाया और अचार में फंगस आ गया या अचार हमारा कड़वा हो गया। लेकिन एक बार आप इस तरीके से अगर अचार बनाएंगे तो 100% गारंटी है कि आप बिल्कुल फेल नहीं होंगे और ना आपका अचार कड़वा होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैं अपने टेरेस गार्डन में गई और वहाँ से मैं ये मूली हार्वेस्ट करके लाई हूँ। मुझे टेरेस गार्डनिंग का भी शौक है, तो मेरे टेरेस गार्डन में मुझे आराम से मूली मिल गई है। तो 3 देखिए मीडियम साइज़ की मैंने मूली ली है, साथ में मैंने 3 ही गाजर ली है और लगभग 1 मुट्ठी के आसपास मैंने जो तीखी वाली मिर्च आती है ये वाली मिर्च ली है। इससे क्या होता है ना कि गाजर और जो हम मूली का अचार बनाते हैं तो इसमें ये वाली मिर्ची डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है, यानी कि इन मिर्चियों का तीखापन बहुत ही अच्छा होता है। अब देखिए इन जो गाजर और मूली में मिट्टी लगी हुई थी तो मैंने इसे सबसे पहले धो लिया है और दोनों तरफ से इसके सिरे काट करके और क्या करेंगे ना कि छील करके बनाएंगे। तो मैं तो इसे छीलूंगी क्योंकि जो ये मूली है इसमें थोड़े थोड़े काले काले रेशे मुझे दिखाई दे रहे थे। अगर आप मार्केट से लेकर के आते हैं और कच्ची कच्ची मूली है तो आपको छीलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आप कोशिश करें कि जो मार्केट में कच्ची कच्ची मूली मिलती है, यानी कि ज़्यादा पकी हुई मूली नहीं होनी चाहिए, अंदर से मूली में जाली बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। तो आप कच्ची मूली लेंगे तो इससे मिर्ची का अचार बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा। अब मैंने गाजर, मूली और हरी मिर्च को धो लिया है और इसके बाद मैंने इसे सूती कपड़े से पोंछ लिया है और हरी मिर्च की डंडियाँ ऊपर से बिल्कुल हटा ली है। तो आपको ध्यान रखना है कि हरी मिर्चियों में से डंडियाँ आपको हटानी है, क्योंकि इसी के कारण बहुत बार अचार ख़राब होने लग जाता है। देखने में तो अच्छी लगती है कि डंडियाँ अचार में अच्छी लगेंगी, लेकिन नहीं, आपको इन मिर्चियों में से डंडियाँ बिल्कुल हटा लेनी है। अब क्या करेंगे कि गाजर काटना शुरू किया है। तो देखिए आप चाहें तो किसी भी शेप में काट सकते हैं, जैसी भी आपको पसंद हो उस आकार में आप सब्जियों को काट सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो इसमें बीच वाला पार्ट, जो गाजर के अंदर मोटा वाइट कलर का पार्ट दिखता है ना, आपको इसे काट करके हटा लेना है। और देखिए सारी गाजर मैंने काट ली है और इसके बाद अब मूली को भी मैं इसी शेप में काटूंगी। तो आप चाहें तो गोल गोल भी काट सकते हैं या ट्रायंगल में काट सकते हैं, जैसी भी शेप आपको अच्छी लगे आप उस तरीके से इसे काट सकते हैं। तो गाजर मूली काट लेने के बाद मिर्चियों को मैंने बीच में से स्प्लिट कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसे काटें। और क्या होता है ना कि जब हरी मिर्ची डाल करके हम बनाते हैं ना तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और थोड़ी तीखी लगती है। तो इससे क्या होता है ना कि एक बैलेंस होता है अचार में टेस्ट का। और इधर जब तक मैंने सब्जियां काटी थी तब तक मैंने पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। तो इसे क्या करेंगे कि अब मैंने डाल दिया है गर्म पानी में गाजर और मूली को, और साथ में ही इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है। अब क्या करेंगे, एक बार इसे हमें चला लेना है और इसके बाद हमें इंतज़ार करना है 2 मिनट तक। तो हमें इसे 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं उबालना है। और देखिए पानी में एक अच्छा सा उबाल आने लग गया है। तो इस तरीके से जब आप इसे देखेंगे तो आपको इसमें ट्रांसपेरेंस दिखाई देने लग जाएगा, यानी कि जो मूली है ये आपको पारदर्शी रूप में दिखाई देने लग जाएगी। अब क्या करेंगे, फटाफट से फ्लेम बंद करके और इसे मैंने छान लिया है। मूली और गाजर को आपको गर्म पानी के अंदर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसे ही इसमें उबाल आए तो आप इसे छान करके साइड में रखें। तो देखिए इस तरीके से आप इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लें और इसमें जो भी पानी रहेगा वो निकल जाएगा। अब जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता तब तक हम इसे इसी तरीके से रहने देंगे। तो लगभग इसे ठंडा होने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। और देखिए इस तरीके से जब हम इसे मोड़ेंगे तो ये आराम से 2 टुकड़ों में अलग हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये इतना ही पका हुआ होना चाहिए। अब क्या करेंगे कि एक परात ली है मैंने बड़े साइज़ की। अगर आपके पास टेबल वगैरह हो तो आप उस पर भी सूती कपड़ा बिछा करके और इसे आप धूप लगा सकते हैं या आप इसे पंखे की हवा में सूखने दें। तो अभी तो सर्दियों का मौसम है और धूप अच्छी आ रही है, खिली खिली धूप है। तो मैं क्या करूँगी ना कि इसे सूती कपड़े में इस तरीके से बिछा करके और इसे धूप लगाऊंगी। तो कम से कम आप इसे 2 घंटे की धूप लगाएं। 1.5 से 2 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी रहेगी। और क्या करेंगे ना, साथ में जो हरी मिर्च है इसे भी हम धूप लगा देंगे। जितनी देर हमें जो गाजर और मूली को धूप लगाएंगे इतनी देर ही हम ये हरी मिर्च को भी धूप लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो मिर्च में एक्स्ट्रा पानी रहता है ना वो पानी भी ख़त्म हो जाता है। अब अचार के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने पैन के अंदर डाल दिया है ये 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है, साथ में 2 चम्मच ही मैंने इसके अंदर साबुत धनिया लिया है। 3 चम्मच मैंने इसके अंदर सौंफ ली है। सौंफ की क्वांटिटी आपको थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होती है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच लगभग मैंने मेथी दाना लिया है और साथ ही में मैंने इसमें 15 से 20 दाने काली मिर्च के लिए हैं और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर अजवाइन को ऐड किया है। तो क्या होता है ना कि काली मिर्च डालने से इसमें एक तीखापन आता है और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब क्या करेंगे कि फ्लेम को आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है और इसे हमें धीरे धीरे करके भून लेना है, यानी कि मसाले जलने नहीं चाहिए। आप ज़्यादा तेज़ मतलब फ्लेम ऑन करके आप इसे बिल्कुल ना भूनें, नहीं तो क्या होता है ना कि मसाले जलने लग जाते हैं। इसमें से एक सोनी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो आप समझ जाइए कि आपका मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। तो देखिए आपको इसे भूनने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, आप जब इसे 0 फ्लेम पर भूनेंगे।
तो बिल्कुल फ्लेम को आप लो ही रखें, फ्लेम को बिल्कुल हाई ना करें। अब क्या करेंगे कि देखिए मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है और ये ठंडा भी हो गया है। इसके बाद मैं इसे जार में डाल करके और इसे मैं पल्स मोड पर चलाऊँगी। आप चाहें तो इसे सिलबट्टे पर में भी कूट सकते हैं, आपको इसे दरदरा सा कूट करके तैयार करना होता है। और इसमें मैंने 1/4 कप लगभग जो पीली वाली सरसों होती है इसे डाला है। अचार में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास पीली वाली सरसों ना हो तो मार्केट में बहुत ही आसानी से जो काली वाली सरसों आती है ना, यानी कि राई, आप उसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पीली वाली सरसों थी और अचार में पीली वाली सरसों का टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैंने पीली वाली सरसों डाली है। लेकिन पीली वाली सरसों मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप चिंता ना करें, काली वाली है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब मैं इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट करूँगी, यानी कि ये बर्तन थोड़ा सा गहरा है, तो इसमें क्या होता है ना कि डालने से मसाला मिलाने में हमें बहुत सुविधा रहेगी, तो इसलिए ये बर्तन थोड़ा सा डीप था, तो मैंने इसमें डाल करके और इसे साइड में रखा है। और अब क्या करेंगे कि इसमें मैंने लगभग 2 बड़े कप के हिसाब से तेल डाला है। अगर आप ग्राम के हिसाब से देखें, यानी कि ml के हिसाब से देखें, तो कम से कम 50 ml तेल होना चाहिए, यानी कि जब हम मसाले में मिक्स करें तो अच्छी तरीके से मसाला मिक्स हो जाना चाहिए गाजर और मूली के अंदर। अब मैंने इसमें 1 चम्मच भर करके कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है और आधे से भी आधा, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके अंदर हींग का इस्तेमाल किया है। हींग आप थोड़ी सी ज़्यादा ही डालें, तो इससे क्या होता है ना कि अचार का टेस्ट अच्छा आता है और अचार ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और तेल जब गर्म हो गया था, उसके बाद हल्का सा जब ये ठंडा हुआ था, इसके बाद ही मैंने इसके अंदर मसाले डाले। तो आप एकदम खौलते हुए उबलते हुए तेल में बिल्कुल भी मसाले ना डालें, नहीं तो क्या होता है ना कि मसाले अगर जल जाएंगे तो बिल्कुल अचार ख़राब हो जाएगा। इसलिए पहले तेल को गर्म करें और इतना टेम्परेचर उसका कर लें कि आप उसमें उंगली डालें तो आपकी उंगली गर्म नहीं लगे, यानी कि ज़्यादा जले नहीं उंगली। तो मैं इसी तरीके से टेम्परेचर चेक करती हूँ। और इसके बाद देखिए अब मैंने जो मसाला पीस करके रखा था, इस मसाले को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, यानी कि जो भी मसाला हमने भुना था इसे मैंने अचार के अंदर मिला दिया है। तो इस तरीके से आप जब इसके अंदर सारे मसाले मिला देंगे तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। और आप इसका कलर तो देख ही रहे होंगे कि देखते ही मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भर करके नमक डाला है। तो नमक डालने से क्या होता है कि थोड़ा सा नमक आप तेज़ रखें तो इससे अचार ख़राब होने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। और अचार के अंदर हल्का सा नमक तेज़ ही, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, यानी कि ये अचार को ख़राब नहीं होने देता है। अब देखिए अचार बन करके तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि जो कांच की बरनी होती है, आप कोशिश करें कि प्लास्टिक के डब्बे में कभी अचार ना रखें। जो इस तरीके की कांच की बरनी होती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और मार्केट में तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो आप इस तरीके से कांच की जो बरनी है इसे अच्छी तरीके से धो लें, पोंछ लें और हल्का सा इसे धूप में रख दें। लगभग 10-15 मिनट जब इसमें धूप लग जाए उसके बाद आप इसके अंदर अचार को शिफ्ट करें। तो ये सारी ट्रिक्स अगर आप अपनाएंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। और देखिए आपको क्या करना है कि सिर्फ इसे 1 से 2 दिन की आपको इसे धूप लगानी है, इससे ज़्यादा आप इसे बिल्कुल भी धूप में ना रखें, नहीं तो अचार क्या होता है ना कि ज़्यादा गल जाता है और थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है। इसलिए आप इसे सिर्फ 2 दिन की धूप लगाएं। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो तो कर ही